4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली बड़ी न्यूज। दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने आज अपने बेटे और एसपी मुखिया अखिलेश यादव के लिए करहल में वोट मांगा। मुलायम सिंह इस चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे थे। मुलायम ने कहा, किसान, नौजवान, व्यापारी तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। लोगों की संपन्नता, किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सपा सरकार ही काम कर सकती है और इसलिए लोगों से अपील है वो एसपी के पक्ष में मतदान करें। अगली ब्रेकिंग न्यूज, करहल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान एसपी बघेल पर हुए हमले को लेकर एसपी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, बघेल पर कुछ लोगों ने हमला किया लेकिन एसपी के लोग ये ना समझें, ऐसा करने से भाजपा के नेता डर जाएंगे। इस तरह के हमलों से भाजपा के नेता और मजबूती के साथ प्रचार करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। झांसी की बबीना रैली में कहा, आज कोई राह चलते किसी राहगीर, व्यापारी या किसी बेटी पर तमंचा तानने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन यह दुस्साहस 2017 के पहले होता था, क्योंकि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी थी और ऐसे समाजवादियों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब देखिए चौथी ब्रेकिंग न्यूज झांसी से, जहां पर आज गरजे योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और अखिलेश यादव पर करारा वार किया। कहा, महामारी अगर सपा के समय आती तो पहले तो ये वैक्सीन बना ही नहीं पाते और अगर भारत सरकार वैक्सीन बनाती तो सपा के गुर्गे ही सब खा जाते। अखिलेश अवसरवादी हैं। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने गांधी और नेहरू के नाम पर देश को धोखा दिया। कांग्रेस वोट के लिए भारत को बांटने का काम कर रही है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज अखिलेश यादव से जुड़ी, जिन्होंने सीएम योगी पर पुराना वादा याद दिलाते हुए ट्वीट किया। लिखा, झांसी में शयन कर रहे बाबा जी का ध्यान रखें, कहीं वो सपने में उठकर उस हवाई झांसी दिल्ली एक्सप्रेसवे पर या झांसी मेट्रो में विचरण न करने लग जाएं। योगी ने इसका झूठा वादा मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी से किया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता इन धोखा देने वालों को खंड खंड कर देगी। छठी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने यूपी की बाजी जीतने का दावा किया। अखिलेश यादव ने जनसभा में कहा, 2 चरणों में सपा गठबंधन ने शतक मारा है और तीसरे चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वां चरण आते आते बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा होगा, भूत नाचेंगे। अखिलेश बोले, 7वें चरण में बीजेपी के बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देखिए आप, अखिलेश यादव से ही जुड़ी, जिन्होंने कन्नौज की एक सभा में पुलिस वालों पर वो भड़क उठे। अखिलेश ने मन से ही पुलिस वालों को बदतमीज कह दिया। अखिलेश ने कहा, पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। दरअसल पुलिस वाले मंच के पास से भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को डांट लगाई। अखिलेश के पुलिस वालों के डांटने का वीडियो वायरल है। 8वीं बड़ी खबर, अखिलेश यादव का पुलिस वालों को डांटने पर बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने तंज कसा। कहा, सपा के नेता अभी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से परिवारवाद में और गुंडागर्दी में उलझी है। ब्रजेश पाठक बोले, पीएम मोदी का कहना सही है, राष्ट्रवाद और यूपी को विकास की मुख्य धुरी बनाए रखने के लिए बीजेपी का जीतना बहुत जरूरी है। 9वीं बड़ी खबर करहल से, बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने आज बड़ा बयान दिया। अखिलेश बोले, बीजेपी वाले खुद पर हमला करवा रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, फिर आखिर हमला कैसे हो गया। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालिए। कल कानपुर में प्रचार के दौरान एक मां प्रियंका गांधी से मिलकर लिपटकर फूट फूट कर रोने लग गई। एक बेबस मां ने रोना शुरू किया तो खुद प्रियंका गांधी भी खुद को नहीं रोक पाई। गैंगरेप के बाद महिला की बेटी की हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर महिला का आरोप है पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को एक वकील भेजा है। कांग्रेस पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता भी मुहैया करवाएगी। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में परिवारवाद के आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली में खड़गे ने कहा, कांग्रेस में कोई परिवारवाद नहीं, कांग्रेस में हर कोई देश के लिए काम करना चाहता है। राजीव गांधी के बाद इस परिवार से कभी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना। भाजपा खुद परिवारवाद का समर्थन करती है, फिर हम पर आरोप लगाती है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पठानकोट में केजरीवाल और पीएम मोदी पर आज निशाना साधा। प्रियंका ने दोनों नेताओं को बड़े मियां और छोटे मियां कहकर तंज कसा। रैली में प्रियंका ने कहा, बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं, छोटे मियां खुद आतंकवादियों के घर में जाकर रहते हैं। प्रियंका ने तंज किया, जिस केजरीवाल के पास दिल्ली में भी पुलिस नहीं है, वो पंजाब में कैसे काम करेंगे। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, 13वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग आपको दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहते वो आपसे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैलता है तो पंजाब पर आरोप लगाते हैं। ऐसे लोगों को पंजाब की जनता
पहचान चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा किसानों को धोखा देने का काम किया है। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान पर पलटवार किया। पीएम ने कहा, संत रविदास उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं देंगे। क्या आप संत रविदास को रोक देंगे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहब में हुआ और आप बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या आप गुरु गोविंद का अपमान नहीं करेंगे? मोदी ने सवाल पूछा, पंजाब की मिट्टी में यूपी बिहार के लोगों का पसीना मिला हुआ है, इसे आप कैसे बाहर करोगे? 15वीं बड़ी खबर अब देखिए पंजाब से, जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के भैया वाले बयान पर सियासी बवाल जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम चन्नी को घेरा। कहा, पंजाब में बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने पंजाब की सेवा की है, पता नहीं लोग कैसे इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी बातें कोई कैसे बोल सकता है? चन्नी ने कहा था, यूपी बिहार के भैया पंजाब में राज करना चाहते हैं। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। पंजाब की चुनावी राजनीति अब व्यक्तिगत लड़ाई पर उतर आई है। सीएम चन्नी लगातार खुद को गरीब आदमी बता रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष के नेता उन पर हमलावर हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी के दावों की खिल्ली उड़ाई। कैप्टन ने कहा, अगर चन्नी जैसे लोग गरीब हैं तो इस देश में कोई भी शख्स गरीब नहीं। कैप्टन ने दावा किया, कांग्रेस चुनाव में बुरी तरीके से हारने जा रही है। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। पंजाब में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और तीखी हो चली है। सीएम चन्नी ने आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान को शराबी और अनपढ़ तक बता दिया। मोगा में रैली को संबोधित करते हुए चरणजीत चन्नी ने कहा, आपके पंजाब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान एक शराबी और अनपढ़ व्यक्ति हैं। उन्होंने 3 साल में 12वीं पास किया और ऐसे व्यक्ति को हम पंजाब की कमान कैसे दे सकते हैं? ऐसा आदमी पंजाब का शासन कैसे चला सकता है? ये सवाल उठाया। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज लुधियाना से, जहां पर मनीष तिवारी के बागी बोल देखने को मिले। बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच मनीष तिवारी बोले, हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं, कोई धक्का देकर निकालेगा तो दूसरी बात है। मनीष तिवारी ने कहा, हमने 40 साल अपनी जिंदगी के पार्टी को दिए हैं, हमारे परिवार ने पार्टी के लिए खून बहाने का काम किया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आम आदमी पार्टी से जुड़ी। पंजाब के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 19वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फतेहगढ़ के चुरियन में रोड शो किया, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। केजरीवाल ने कहा, पंजाब की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। 20वीं बड़ी खबर अब देखिए। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया, फर्जी वीडियो वायरल कर पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मोहाली में राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। चड्ढा ने कहा, केजरीवाल को बीजेपी कांग्रेस दोनों आतंकवादी कहती हैं। उन्होंने दावा किया, बेईमान ताकतों को आपका डर सता रहा है और ऐसी ताकतें देश को बांटना चाहती है। 21वीं बड़ी खबर अब पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। अमृतसर में कांग्रेस के 3 निगम पार्षद समेत कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही अमृतसर के मेयर ने भी थामा था आपका दामन। नाप ने कहा, पंजाब में जीत रही है आम आदमी पार्टी, आप ही बनाने वाली है पंजाब में सरकार। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बच्चियों को पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए के देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने 2 एलपीजी सिलेंडर्स, मेधावी छात्राओं को स्कूटी, मणिपुर में सभी मछुआरों को 5 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी देने का वादा किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मणिपुर ने पिछले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखा है। अब आपको 23वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बताते हैं। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। मनमोहन सिंह ने कहा, इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतना ही खतरनाक। इनका राष्ट्रवाद अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर टिका है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जाना शुरू है। यह सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। 24वीं बड़ी खबर अब देखिए। महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, केंद्र की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ने और लोगों की परेशानी का जिक्र किया। राहुल ने ट्वीट किया, कितने परिवार सूखी रोटी खाने पर मजबूर है, कितने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया गया, कितनी महिलाओं के गहने गिरवी रखे गए, कितनों की हंसी छीनी जा चुकी है मोदी सरकार द्वारा। 25वीं बड़ी खबर। हिजाब विवाद का मसला, जिस पर ओवैसी ने बीजेपी को घेरा है। ओवैसी बोले, मुझे बीजेपी से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं, हिजाब को विवाद बीजेपी ने बनाया। छात्राओं को पढ़ने से रोक रही है भाजपा। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी बोले, 10 मार्च को हकीकत सबके सामने होगी। ओवैसी ने कहा, हमारा संविधान सेकुलर और उसके हिसाब से चलना चाहिए। 6 लड़कियों को स्कूल में आने से नहीं रोका जाता तो विवाद नहीं बढ़ता। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हिजाब पर बयान दिया। कहा, संविधान और कानून से चलेगा देश, शरीयत से नहीं। वीडी शर्मा ने कहा, कुछ ठेकेदार हिजाब की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं करने देगी। स्कूल और कॉलेज संस्कृति और अनुशासन सीखने और शिक्षा ग्रहण करने की जगह है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी। हिजाब विवाद में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कूद पड़ी हैं। कहा, भारत में हिजाब पहनने की जरूरत नहीं, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने ही घर में संकट है।
उनके घर में ही वो सुरक्षित नहीं और उनके घर में ही उनकी मर्यादा खतरे में है और इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज, इस मसले से जुड़ी असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया। इस पर सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा, हिजाब को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर कुरान शरीफ का अध्ययन ठीक से किया जाए तो उसमें शिक्षा पर जोर है, हिजाब पर नहीं। लोगों ने माहौल बना दिया है कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी हिजाब है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देखिए, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। साथ ही हरियाणा सरकार से कहा वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई कार्रवाई न करे। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज अब, इनकम टैक्स की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के ठिकानों पर रेड की गई है। एजेंसी ने टैक्स चोरी के आरोपों के बाद मुंबई में चित्रा के ठिकानों पर छापा मारा। चित्रा रामकृष्ण हाल ही में सेबी के एक आदेश से चर्चा में आई थी। आदेश में कहा गया, चित्रा ने हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात योगी के कहने पर आनंद सुब्रमण्यम को ग्रुप ऑपरेटिंग अधिकारी और प्रबंध निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया था। 31वीं बड़ी खबर यूपी आपको लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबर है यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कई महिलाएं, युवती, बच्चियां कुएं में गिर पड़ी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को निकाला और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान 13 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब देखिए, कुशीनगर हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीण और परिजन समय पर एम्बुलेंस नहीं आने और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा, समय से आती एम्बुलेंस तो बच जाती कई जानें। सूचना मिलते ही सांसद विजय कुमार दुबे और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझा बुझाकर लोगों का गुस्सा शांत करवाया गया और जाम को खुलवाया गया। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज अब गुजरात से, जहां पर आज से प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र फिर से खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी हो रहा है। प्राइमरी स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश नजर आए। देश भर में ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन भी जारी रहेगा। गुजरात में 55,000 आंगनबाड़ी और प्री स्कूलों में करीब 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालिए, करीब 2 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी क्षमता के साथ खुला। डीयू के सभी विभागों, कॉलेजों में कक्षाएं परिसर में संचालित हो रही हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आए छात्रों को ही हालांकि कॉलेज में एंट्री मिली है। कॉलेज खुलने से छात्रों में उत्साह देखने को मिला। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज अब, देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त है। 24 घंटे में 30,757 नए कोरोना के मरीज मिले। 541 संक्रमितों की मौत हुई। 67,538 मरीज कोरोना से ठीक हुए। डेली पॉजिटिविटी दर की बात करें 2.23% से ज्यादा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,000। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस 37.32 हजार मामलों की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। 36वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, आईटीबीपी के जवान उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे के तापमान में गश्त करते दिखे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जवान पहरा दे रहे हैं। कंधे पर हथियार, हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का वीडियो सामने आया। जवानों के घुटने तक बर्फ है। पूरी ताकत लगाकर जवान आगे बढ़ते नजर आए और इस शौर्य को देश सलाम कर रहा है। 37वीं बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बुढ़ाना मोड़ पर 2 स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में 10 से अधिक बच्चों के घायल होने की खबर है। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीर और पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। घना कोहरा हादसे की मुख्य वजह बताई जा रही है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज अब, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटे बप्पा लहरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। इससे पहले बप्पी दा की फूलों से सजे ट्रक में अंतिम यात्रा निकाली गई। परिवार के लोगों के अलावा अलका यांगिक, विद्या बालन, रूपाली गांगुली, सुनील पाल समेत कुछ और हस्तियां बप्पी दा की अंतिम यात्रा में